बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपका। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी। जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आज जो सेशन में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के कराए हैं। अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं, आपको और भी ज्यादा यहां पर क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, तो जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स मुझे भेजिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपनी कॉपी एंड पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस वंडरफुल जर्नी में। आइए, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स को सिर्फ जो कीवर्ड्स, कैची कीवर्ड्स होते हैं उनको कैच करना होता है और आपको यहाँ पर फिगर प्लॉट करनी होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो आइए सर, आज का हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्या कहता है। आइए, ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एन एरोप्लेन is flying at a height of 300 meter above the ground. Flying at the height the angle of depression from the aeroplane of 2 point on both banks of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. Okay. Okay. An aeroplane is flying at a height of 300 meter above the ground. Flying at the height of
flying at the height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both banks of a river in opposite direction are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. ये देखिए कैसे करेंगे इसको हम। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। आइए an aeroplane is flying at a height of 300 मीटर। तो ये आपको दे रखा है 300 मीटर। above the ground. The angle of depression from the aeroplane of 2 points on both the banks of a river in opposite direction are ये कितना तरीका है 45 डिग्री, ये देखा है 60 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये बी, ये सी, ये डी। तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर फाइंड आउट करनी है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट सी डी बी x meter and BCB y meter। मैंने इसको CD को x मीटर ले लिया और BC को y मीटर ले लिया। तो आइए देखें, इन ट्राइंगल ABC, अगर मैं इन ट्राइंगल ABC देखता हूं तो देखिए क्या आएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल टू AB कितना है 300 अपॉन BC कितना है y। तो y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 300 अपॉन √3। रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 √3 अपॉन 3, तो दैट इज इक्वल टू 100 √3 मीटर। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो आपकी 100 √3 मीटर आ गई। ओके, राइट, ये आपकी वैल्यू है। ओके जी, अब अगर मैंने लिया इन ट्राइंगल ABD, तो आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और tan 45 डिग्री होता है 1, AB क्या आपको देखा 300
और BD क्या है? BD इज BC प्लस CD। BC प्लस CD। तो BC कितना है? BC कितना है? BC इज 100√3 प्लस x। तो अगर मैं इनको, ये आपको दे रखा है इस तरह से, 1 इज इक्वल टू 100√3 प्लस x। अगर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो x की जो वैल्यू है वो 300 माइनस 100√3 आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर 100 कॉमन लेता हूँ तो 3 माइनस √3 आता है। अगर मैं यहाँ पर 100√3 कॉमन लेता हूँ तो √3 माइनस 1 मीटर आता है। तो यहाँ पर जो आपकी जो x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। x मेरा यहाँ पर जो है 100√3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आ गया। तो देखिए जो x है, जो विड्थ आपकी रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर है जो कि x है इज इक्वल टू 100√3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। प्लीज नोट करें। तो ये है इसका आंसर कि आपका विड्थ ऑफ द रिवर इज 100√3 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, ये हमने जो विड्थ ऑफ द रिवर निकाली। समझ में आया? ये था एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। देखिए, ओके, आइए चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, रब कर दें। तो जिस किसी ने क्वेश्चन नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चले। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। ओके, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? A bird is sitting on the top of a 80-meter high tree. From a point on the ground the angle of elevation of the bird
is 45 degree. Okay. Bird, the bird lies away horizontally in such a way it remained at a constant height from the ground. After after 2 seconds, the angle of elevation, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of flying of the bird. Okay. Use root 3 is equal to 1.732. ये देखा. ओके. तो आइए क्वेश्चन देखते हैं. ये क्या कहता है? कहता है बर्ड है. A bird is sitting on the top of a 80-meter high tree. Okay. From a point on the ground, the angle of elevation of the bird is 45 degree. Okay. A bird is sitting on the top of 80 meter. ये है आपका 80 मीटर. ओके. ये है बर्ड. ओके. ये है आपका ट्री. और
और यहां से जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज 45 डिग्री। फिर कहता है दी बर्ड, फिर कहता है बर्ड flies away horizontally in such a way it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Okay. अब the bird flies away horizontally in such a way it remained, ये यहां पर आ गया horizontally, और सेम पॉइंट से ये देखिए देख रहे हैं, यहां से जो आपका बन रहा है एंगल, जो एंगल है वो एंगल है 30 डिग्री। ओके, ओके, राइट। तो ये भी आपका जो है 80 मीटर ही रहेगा। ओके, मैं इसको लेबल कर देता हूं A B C D E। ओके, ठीक है। तो आपको निकालना है, और ये देखिए आपको स्पीड निकालनी है। आपको इसमें जो देखिए इसको मैंने लेट ए बी को मैं x मीटर ले लेता हूँ, और ये 2 सेकेंड फ्लाई। तो आपका डी ई भी आपका क्या हो जाएगा, x मीटर। ओके जी, लेट सी डी को मैं y मीटर लेता हूँ। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं इन ट्रायंगल BDC, अगर मैं ट्रायंगल BDC लेता हूं तो आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन DC हो जाएगा। tan 45 डिग्री होता है 1, और BD कितना देगा 80, और DC जो है वो आपका Y है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो यहां पर आपको Y की वैल्यू 80 मीटर मिल जाएगी। तो यहां पर तो आपका Y आ गया 80 मीटर। ओके जी, अब मैंने इन ट्रायंगल आपका AEC, AE और C लिया। देखिए AEC लिया तो tan
30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और पेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ए कितना है? ए है 80 मीटर। ई सी कितना है? ई सी है ई डी प्लस डी सी, तो मतलब 1/√3 इज इक्वल टू 80 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस प्रोडक्ट करा तो x प्लस 80, क्योंकि y की जगह पर मैं 80 मीटर लिखूंगा, 80√3। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी 80 ब्रैकेट के अंदर √3 -1 मीटर आ गई। यहाँ पर उसने √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो x इज इक्वल टू 80 इंटू 1.732 -1, 80 इंटू 0.732, डेसिमल हटाया 3 0 आए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। तो बेटा जी यहाँ पर आपका 732 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 2 16, 8 3 24, 756। तो ये आपका आ जाएगा 58.56 मीटर। ये देखिए ना, 8 2 16, 8 3 24, 25 आया, 756, 58। तो आपका 58.56 मीटर आपका एक्स आ गया, आपका एक्स आ गया। लेकिन आपको निकालनी क्या? स्पीड ऑफ। तो स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर 58.56 अपॉन 2 सेकेंड। तो सर यहां पर आपका कितना होगा? 4.18। ओके, तो यहां पर ये आपका डिवाइड करने पर 29.28 मीटर पर सेकंड आ जाता है। तो ये आपकी स्पीड आ गई। तो 29.28 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड। ओके, प्लीज नोट करें और स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट्स क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको इन क्वेश्चंस में कीवर्ड्स को कैच करना है, अपनी फिगर प्लॉट करनी है और सॉल्यूशन आपके सामने। ओके, समझ में आया? ओके, तो रब कर दें। तो जिस किसी ने नहीं करा तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलें। ओके, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इजी हैं। बस इनके जो वर्ड प्रॉब्लम्स के की वर्ड्स हैं उनको कैच करना है आपने। ओके, तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए अब हम यहां पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? द एंगल
elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of the water of lake is lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. ओके आइए क्या कहते हैं the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of water of a lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water of lake is 60 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. ओके जी, तो आइए करते हैं। तो 60 मीटर बोल रहा है। ओके जी, 60 मीटर बोल रहा है। 60 मीटर, ये 60 मीटर हो जाएगा, ये भी 60 मीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से एंगल बोल रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री, अच्छा जी, ये है आपका 30 डिग्री। फिर कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन अ वाटर ऑफ द लेक इज 60 डिग्री। ओहो, ये बोल रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, ये है 60 डिग्री और ये
ओके, तो आइए इसको लेबल कर देते हैं। ये आपका ए बी ले लेते हैं, ये आपका सी डी ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं। The angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above the surface of water of a lake is 30 degree. ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। And the angle of depression of its shadow in water of a lake is 60 डिग्री दे रखा है आपको। Find the height of the cloud from the surface of the water. Okay. इसको मैं आप ले लेता हूँ। Let AB be H मीटर। मान लीजिए मैंने AB को H मीटर लिया। आपका जो AC होगा रिफ्लेक्शन से, देखिए AC जो होगा वो किसके इक्वल होगा? AC। AC इज व्हाट? AB प्लस BC। जो आपका H प्लस 60 मीटर, AC किसके इक्वल होगा? AC इज इक्वल टू CF। CF। तो आपका CF भी कितना हो जाएगा? H प्लस 60 मीटर। ओके, ये देखिए, तो ये भी आपका H प्लस 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं। इन ट्रायंगल ए बी ई, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन B। tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB कितना है? H अपॉन BE। BE इज इक्वल टू H √3 मीटर। अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, ओके, तो B मेरा H √3 मीटर आ जाता है, क्योंकि मैंने tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE, और tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 होता है, और H अपॉन BE क्रॉस प्रोडक्ट करा तो B इज इक्वल टू H √3 मीटर आ गया। ओके जी। अब अगर मैं इधर लिखता हूं इन ट्राइंगल FBE, FBE, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BF अपॉन B। tan 60 डिग्री होता है √3, BF कितना है? BC प्लस CF होल डिवाइड बाय B। √3 इज इक्वल टू BC कितना है? 60 प्लस H प्लस 60 होल डिवाइड बाय B कितना है? √3H। क्रॉस प्रोडक्ट करा, ये कितना हो जाएगा? 3H इज इक्वल टू 60 प्लस 60 प्लस H। ओके, यहाँ पर कितना रहेगा? 2H इज इक्वल टू 1/6 20। H की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 60
मीटर, एच मेरा 60 मीटर आ जाएगा। ओके, एच इज 60 मीटर। तो आपका हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द surface of water कितना आ जाएगा, ए सी ए बी प्लस बी सी एच प्लस 60, एच की वैल्यू निकलेगी 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 मीटर। तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर 120 मीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले tan 30 डिग्री लिया, tan 30 डिग्री आपका ए बी अपॉन बी करा तो h 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट करा तो b की वैल्यू √3h आ गई। अब मैंने इन ट्रायंगल एफ बी ई लिया तो आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी हो गया। तो बी एफ क्या है, बी सी अपॉन बी सी प्लस सी एफ। तो आपका ये tan 60 डिग्री √3 होता है, तो √3 इंटू √3h कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा, इक्वल्स टू 120 प्लस h और 2h, क्योंकि यहाँ पर 3h है और माइनस h करूंगा तो आपका 2h आएगा। 2h इज इक्वल टू 120 डिग्री, h की वैल्यू आपकी 60 मीटर। अब मेरा जो हाइट ऑफ दी क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर जो है वो आपका ए बी प्लस बी सी है, तो h प्लस 60, तो 60 प्लस 60 इज 120 मीटर। तो ये है आपके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे सेशंस आपको कराए हैं। प्लीज़ अगर आपने वो सेशन मिस करे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियोस को देखिए। उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में टाइप जरूर करिए। मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल, जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके कमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये आज का सेशन। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैंने अब कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आऊँगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं अब नेक्स्ट अपनी वीडियो में लेके आऊँगा। तो ये जो मेरा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, आपने जो क्वेश्चंस देखे, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में टाइप ज़रूर करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि मैंने जितने भी अभी सेशंस आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बनाए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड एन्जॉय योर हैप्पी लर्निंग जर्नी। क्योंकि उस ट्रिग्नोमेट्री के जो सेशंस मैंने बनाए हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड बनाए हैं, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे सेंड ज़रूर करेंगे, जिससे मैं आपको यहाँ पर वो जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।